बोलिए पनमड़ा निर्माण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहूनं नमो लोये शवसाहुणम् एषो पञ्चनमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आंतरिक वैभव से समृद्ध है प्रभु की बाह्य विभूति भी लोकोत्तर है। जिसकी जड़ गहरी होती है उस पेड़ में स्थिरता भी होती है और उसकी छाया भी सघन होती है। भगवान ऋषभदेव अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर जीवन के आंतरिक सौंदर्य को पूरी तरह अभिव्यक्त कर चुके, अंतर की विभूति से संपन्न हो जाने के कारण उनकी बाह्य विभूति भी लोकोत्तर है। हम भगवान ऋषभदेव के प्रातिहार्यों की चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, सिंहासन और चमर, इन चार प्रातिहार्यों की बात हो गई। आज 5वें और 6वें प्रातिहार्य की आप सबके मध्य चर्चा होनी। 5वें प्रातिहार्य के रूप में आचार्य मानतुंग आकाश में होने वाली दुंदुभी नाद की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ देवगण दुंदुभी नाद करते हैं। दुंदुभी एक वाद्य है, जिसे आज की भाषा में हम नगाड़े के रूप में कह सकते हैं। वो नगाड़ा बजता है और बड़ा आनंददायी होता है। तो भगवान जब समोसरण में विराजित हैं, मस्तक पर वह नीलाभ अशोक वृक्ष
आकाश में अधर 3 श्वेत छत्रत्रय, दोनों ओर से ढुराए जाने वाले चंवर और नीचे स्वर्णमय मणि जड़ित सिंहासन जिससे 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हैं। और इनके साथ साथ आकाश में दुंदुभी का नाद, वो नगाड़ा बज रहा है। कैसा अनुभव होता होगा, हम आचार्य मानतुंग के शब्दों में देखें। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, गंभीर तार रव पूरित त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहशन, सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन, खेदुन्दभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। भगवान दुंदुभी प्रतिहार्य आकाश में गूंजते हुए नगाड़े की तरह जो गूंज रहा है, उसका क्या असर कैसा परिलक्षित हो रहा है। कह रहे गंभीर, तार यानी उच्च उदात, रव यानी ध्वनि से, पूरित यानी गुंजायमान, दिग्विभागा यानी 10 दिशाएं। धीर उदात गंभीर ध्वनि से गुंजायमान हो गया है दिशा मंडल। सब तरफ आवाज गूंज रही है, कल्पना करना। और त्रैलोक लोक शुभ संगम धूति दक्ष, 3 लोक के प्राणियों को भगवान के शुभ समागम रूप विभूति को दर्शाने में जो दक्ष यानी समर्थ है, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि भगवान का साक्षात समागम हम सबको मिल रहा है। सद्धर्मराज जय घोष कहसन, सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन। सद्धर्मराज, सद्धर्म के राज तीर्थंकर परमात्मा की जयकार की घोषणा करता हुआ, जय घोष करता हुआ दुंदुभी के साथ जय जय जयकार भी चल रही है। खे आकाश में, दुंदुभिर ये नगाड़ा, ये दुंदुभी ध्वनति बज रहा है, बजता है। ते यश से प्रवादी, ये आपके यश का प्रवाद कर रहा है, आपके यश को फैला रहा है। हे प्रभु, गंभीर उदात दुंदुभी की ध्वनि से 10 दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ ये दुंदुभी नाद 3 लोक के प्राणियों को आपके शुभ समागम का संदेश फैलाता हुआ, आपकी जय जयकार करता हुआ, लोक में आपके यश को फैलाते हुए बज रहा है। ये दुंदुभी का नाद हो रहा है। थोड़ा देखिए आप, दुंदुभी नाद में जो भगवान के प्रातिहार्य के रूप में होता है, वो अनावरत नाद चलता है। सामान्य रूप से अभी हम आप सब इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई नगाड़ा बजाना शुरू कर दे तो क्या होगा? हाँ, डिस्टर्बेंस होगा ना। पर भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत उनके धर्मोपदेश काल में समवसरण में ये दुंदुभी नाद निरंतर चलता है। उसी में भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिलती है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता?
दुंदुभी नाद एक अलग रिदम और लय में होता है। ये एक प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक है। कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, उसमें भी एक अलग लय, एक अलग रिदम, एक नाद जो व्यक्ति को अंतरलीन कर दे, अंतरलीन कर दे, ऐसा नाद। आप थोड़ी सी कल्पना करो, अब चित्त तो कहीं भटकेगा नहीं। इसके साथ साथ भगवान की जय जयकार भी गूंज रही है। ये दुंदुभी नाद भगवान का है। इसमें दो बातें। पहली बात तो ये दुंदुभी क्यों बजाई जाती है ना? ये दुंदुभी का प्रयोग कई स्थानों पर होता है। युद्ध छिड़ता है, वहां भी दुंदुभी का नाद होता है। युद्ध का नगाड़ा बज गया, दुंदुभी बज गई। जब कभी किसी संदेश विशेष को फैलाना होता है तो दुंदुभी बजती है। कहते ढिंढोरा पीट गया। ढिंढोरा पीटते हैं, संदेश पहुंचता है। भगवान के आगे भी दुंदुभी नाद। तो दुंदुभी बजाना संदेश के प्रसार का संकेत है। जब कभी हम कोई संदेश फैलाते हैं तो उसके लिए हमें ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, डुंडी पिटवानी पड़ती है, ढिंडोरा पटवाना पड़ता है, दुंदुभी नाद है। इसी को भेरी नाद कहते। रणभेरी बज गई। क्या बज गई? रणभेरी बज गई। यानी एक संदेश सब तरफ हो गया। आजकल उसका स्वरूप बदल गया। आजकल क्या होता है? सायरन बजता है। क्या बजता है? सायरन। संदेश, संकेत और सतर्कता के लिए जो कुछ भी नाद होता है उसी का नाम दुंदुभी नाद है। तो जैसे लौकिक क्षेत्र में हमें लोगों को सचेत करने के लिए दुंदुभी बजानी पड़ती है, भगवान के केवल ज्ञान के बाद तीन लोक के प्राणियों को चेताने के लिए ये दुंदुभी बजती है। और इसीलिए कहते भो भो प्रमाद मौधूय भजद्वयेन। कल्याण मंदिर में लिखा, अरे भक्तों आओ आओ आओ, अपना प्रमाद छोड़ो और भगवान को भजो। इसलिए दुंदुभी बजती है। आज भी बज रही है भगवान की दुंदुभी, पर तुम्हारे कान हैं जो उसे सुन नहीं पा रहे। भगवान की शरण में आओ, उस दुंदुभी के नाद के श्रवण का प्रयास करो और अपनी चेतना को जगाओ। उस नाद से अपने अंदर का अंतरनाद जगाओ। अगर ऐसा अंतरनाद जग गया तो काया पलट है, फिर कुछ कहने और करने की बात नहीं। वो दुंदुभी का नाद, ये बहिर्नाद, भगवान की दिव्य ध्वनि साथ साथ खिरती है। तो वो सबको सावचेत करने के लिए क्या लिख रहे हैं? त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष। बता रहा है भैया भगवान पधारे हैं, अपना भाग्य जगा लो। प्रभु आए हैं, उद्धार कर लो। गंगा बह रही है, नहा लो, अपने पाप धो लो। जो भाग्यशाली होते हैं वो इस बहती हुई गंगा में अवगाहित होकर अपना पाप धो लेते हैं, और जिनके भाग्य फूटे होते हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाते। अच्छी बात का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए, बुरी बात को वही रोक देना चाहिए। त्रिलोकीनाथ है, ये केवल उनके महिमा के प्रसार के लिए नहीं, लोगों को उनकी महिमा का बोध कराने के लिए भी है। आओ आओ आओ, प्रभु की शरण में आओ, उनके धर्मामृत का रसपान करो और अपने जीवन का उद्धार करो।
और सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। भगवान की जय जयकार भी साथ साथ हो रही है। आप लोग भी जयकार करते हैं नहीं करते हैं? क्यों करते हैं बोलो? एक बार शंका समाधान में मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज भगवान की जय क्यों बोलते हैं? जय बोलने से क्या लाभ है? मुझे मालूम है तुम लोग तो जवाब दोगे नहीं। हाँ, सवाल भी हमारा, उत्तर भी हमारा। भगवान की जय जब से होश संभाले तब से बोले। होश संभालने की बात तो छोड़ो, बोलना सीखते हैं तो माँ बाप पहले बोलते जय कर जय कर जय कर। वो जय कर भी लेता है, मुंह से जय भी बोल देता, भले उसे पता नहीं है जय किसको करना और क्या करना। पर भगवान को जय करना, भगवान की जय बोलना, ये जय क्या है? जय भी एक प्रकार का स्तवन है। जिसकी जय बोल रहे हैं यानी हम उनकी अधीनता को स्वीकार रहे हैं, उनकी शरण को स्वीकार रहे हैं। और भगवान की अधीनता को जिसने स्वीकार लिया, भगवान की शरण जिसने स्वीकार लिया, वो भगवान का हो गया। उसके उद्धार में कोई संशय नहीं। जब जय बोला जाता है तो 3 बार जय बोलना चाहिए। जय जय जय। सर्वत्र भगवान जयशील हो, इसमें एक प्रकार का देखने में आता आशीर्वाद हो। कहीं ने बोला महाराज जी भगवान की जय हो सब जगह, तो हम भगवान से बड़े हैं क्या? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है मैं भगवान की जय बोल रहा हूँ, सारा संसार भगवान की जय बोलने वाला हो जाए। यानी सारा संसार, संसार के एक एक प्राणी भगवान की शरण में आ जाए, सब पर भगवान की छत्र छाया हो जाए और सबके जीवन का उद्धार हो जाए। इसलिए जय बोलते हैं। जय बोलने मात्र से कर्म का क्षय होता है। हर किसी की जय बोलते हो क्या? निकलता है? नहीं निकलता। जिंदाबाद भले निकाल दो, लेकिन जय जो कर्म का क्षय करे, उनकी शरण को स्वीकारना, उनकी शासन को स्वीकारना, उनकी अधीनता को स्वीकारना। आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अभिवादन का प्रतीक हो गया। एक बार मुझसे किसी ने बोला महाराज लोग मंदिर में भी मिलते हैं तो एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलते, क्या जय जिनेंद्र बोलना चाहिए? मंदिर में मिलते हैं एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलते हैं तो बोलना चाहिए। बोले क्या दोष है? बोले जय जिनेंद्र बोल रहा है। भगवान ही के तो जिनेंद्र कर रहा है, सामने वाला कोई जिनेंद्र नाम के व्यक्ति की जय थोड़ी बोल रहा है। क्या मतलब है जय जिनेंद्र करने का? पता है? बोलो किसको पता? कोई एक आध बताएगा? आप लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? हाँ, जय जिनेंद्र करने का मतलब भैया मैं अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूं, अपना परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हूं, मैं जिनेंद्र भगवान की शासन में रहने वाला हूं, मैंने जिनेंद्र भगवान की शरण स्वीकारी है। जय जिनेंद्र। और तुमसे भी कह रहा हूं जय जिनेंद्र। वो कहता मैं भी जिन शासन की शरण में हूं, मैं भी जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हूं, मैं भी जिनेंद्र भगवान का के रास्ते पर चलने वाला हूं, उनके शासन में रहने वाला हूं। इसलिए मैं बोलता हूं जय जिनेंद्र। तुम बोलोगे जय जिनेंद्र। बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सारा संसार केवल जय जिनेंद्र कहे। हर कोई बीत रात जिनेंद्र की शरण में आए, ये पुनीत भावना है जिसमें हम अपनी पहचान प्रकट करते हुए अभिवादन भी कर देते हैं और जिन शासन की महिमा का ख्यापन भी उससे होता है। तो खेधुंद भिर भवति ते यशसः प्रवादी, ये आपके यश को फैलाने वाला है। तुम जितना भगवान की जय करोगे तुम्हारा भी उतना सुयश फैलेगा। तुम भगवान का जितना नाम जपोगे तुम्हारा भी उतना यश फैलेगा। समझ गए?
मैंने 8 प्रातिहार्यों को अलग अलग प्रतीक बोला था। सबसे पहले अशोक वृक्ष को धृति का, फिर उसके बाद सिंहासन को शक्ति का, चमर को शांति का, और उसके बाद क्या था, छत्रत्रय वो पुष्टि का प्रतीक था, और ये कीर्ति का प्रतीक है। दुंदुभी नाद किसका? कीर्ति का, यश का। अपने यश ख्यापन को जो बढ़ाना चाहते हैं वो भगवान की इस दुंदुभी नाद के प्रातिहार्य के साथ स्मरण करें। थोड़ी कल्पना करना क्या चित्र बन रहा है। अब दुंदुभी भी बज रही है, और एक बात बताऊं, इसमें दुंदुभी नाद होता है आकाश में, बजाने वाले नहीं दिखते, बजता है। खे दुंदुभिर ध्वनिते यशस प्रवादी, प्रतीक में बना दिए जाते हैं कि ऐसे बजाए जा रहे नगाड़े। अब भगवान पर चढ़ करके कौन नगाड़ा बजाएगा? लेकिन ये देवों के द्वारा, उनके पास तो सारी क्षमता होती है, ये ऐसा म्यूजिक अपने द्वारा बना देते हैं। खे दुंदुभिर ध्वनिते यशसः प्रवादी। अब इसके साथ भगवान के ऊपर आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते, अपने आप वर्षा होती है, फूल झरते हैं। वो कैसे झरते हैं? अगले छंद को। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद विंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वच शांत तिरवा। भगवान, आपके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। कैसे पुष्पों की? दिव्य पुष्पों की, दैवीय पुष्पों की। कौन कौन से पुष्प? मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि पुष्पों की जो वर्षा हो रही है। कैसे हो रही है? तो कह रहे मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि कुसुमोत्कर, कुसुमों के उत्कर यानी समूह की वृष्टि, वृष्टि हो रही। कैसे? उद्धा, ऊर्ध्वमुखी। सामान्यतः कोई भी चीज हो तो नीचे गिरते, और उसमें डंठल नहीं है। एक बात ध्यान रखना, डंठल चुपता, डंठल रहित पुष्प गिरते हैं। ऊर्ध्वमुखी पुष्प ऊपर से झड़ रहे। और कैसे? केवल पुष्प झड़ रहे हैं? नहीं, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। पुष्प झड़ रहे। कैसे झड़ रहे? मंद मरुत प्रपाता। मंद मंद मरुत यानी हवा के कारण जो प्रपात हो रहा है, झड़ रहे। कैसे? गंधोद बिंदु शुभ, अत्यंत सुगंधित गंधोदक यानी सुगंधित जल के साथ मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, और उस सुगंधित हवा के साथ साथ ये सुगंधित जल की भी वृष्टि हो रही है। ऊपर से पुष्प भी झर रहे हैं, झर रहे हैं, बरस नहीं रहे। क्या हो रहे? झर रहे हैं। बरसने में तो टप 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 होता है, धीरे 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 झर रहे हैं। और वो पुष्प ऊर्ध्वमुखी पुष्प है। कैसे झर रहे हैं? दिव्या दिवः पतति ते वचसांत तिरवा। दिव्या, वे दिव्य स्वर्ग के, दिवा यानी आकाश में, पतति गिरते हैं, झरते हैं। कैसे झरते हैं?
वे पुष्प नहीं झर रहे हैं। ते वचसान ततिर्वा, मानो आपके वचनों की पंक्ति झर रही है। पुष्प झर रहे, कैसे झर रहे? यानी मानो अपने आपके वचनों की पंक्ति झर रही है। एक बार की कल्पना करो, फिर कुछ चीजें, चलिए कल्पना आखिरी में कराऊंगा आज। ये भगवान के ऊपर ये पूरा का पूरा अर्थ लो। भगवान आपके मस्तक पर, आपके ऊपर मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, सांतानक आदि दिव्य पुष्पों की ऊर्ध्वमुखी वृष्टि, सुगंधित जल और मंद मंद वायु के साथ हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो आपके वचनों की पंक्ति ही हो, पुष्प नहीं, आपके वचनों की पंक्ति झर रही हो। बंधुओं, ये दिव्य पुष्प है। मैंने इनके बारे में बहुत खोजा। आज लोक में इसमें नमेरु और सुंदर और संतानक का तो मुझे नहीं मिला। मंदार और पारिजात, ये दो पुष्पों के बारे में मिला। मंदार है जिसको आप आंकड़ा बोलते हैं ना, उसके पुष्प को मंदार बोलते हैं। देवों के गले में वो मंदार पुष्पों की माला होती है। आंकड़ा, अकवन, आंकड़ा का जो फूल होता है वो मंदार है। हाँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसकी माला जब गुथती है तो बहुत अच्छी होती है। और हर प्रत्येक देवों के, स्वर्ग के जो वैमानिक देव हैं, उनके गले में यही आंकड़े मंदार पुष्पों की माला होती है, जो जीवन पर्यंत नहीं मुरझाती, आयु के अंतिम 6 माह में मुरझाती। और पारिजात बोलते हैं आजकल उसको, जिससे वो बोलते हैं ना, आप लोग केसर बनाते, क्या नाम उसका? हर श्रृंगार। हर श्रृंगार का एक दूसरा नाम पारिजात है। लेकिन और उत्तम उत्तम ये सब समझ लीजिए दिव्य पुष्प हैं, स्वर्ग के कल्प वृक्षों के पुष्प हैं, वो झर रहे हैं। मैंने जब भगवान के साथ ये देखा कि ये पुष्प ऐसे झर रहे हैं मानो आपके वचनों की पंक्तियां झर रही, तो मैंने कुछ विचार किया। दिव्य पुष्पों की मुझे 24 विशेषताएं दिखी। कितनी? 24 विशेषताएं। और भगवान ये 24 की 24 विशेषताएं आप में मुझे दिख रही है। एक तरफ ऊपर से दिव्य पुष्प है और एक तरफ भगवान के मुख से वचनों का पुष्प है। थोड़ा तुलना करना, दिव्य पुष्प की जो विशेषताएं हैं वो सब लोकोत्तर रूप में भगवान की वाणी के पुष्प में झरते हैं। थोड़ा देखिए उसको। ये दिव्य पुष्प और भगवान की वाणी के पुष्प क्या हैं? पूरे 24 हैं, भूल ना जाओ इसलिए मैं लिख के लाया हूँ, हालांकि मुझे याद है। कैसे एक आध अटक जाए तो भूल चूक लेनी देनी समझना। समझ गए? अब क्या हुआ? ये सबसे पहली बात, दिव्य पुष्पों में माधुर्य होता है। क्या होता है? माधुर्य। बड़े मधुर होते हैं। तो भगवान की वाणी में भी माधुर्य, दिव्य पुष्प जितने माधुर और मनोहर होते हैं, भगवान के वाणी पुष्प में भी उतने ही प्रसाद और मनोहरता, मधुरता रहती है। भगवान की वाणी का पुष्प उतना ही मधुर और लोगों के हृदय में प्रसन्नता भरने वाला, ये दिव्य पुष्प की बात है। और ये अत्यंत सुगंधित होते हैं। गंध ज्ञान को भी बोलते हैं। भगवान की वाणी गंधदायक यानी ज्ञान की सुगंध देने वाली है। दिव्य पुष्प बड़े आनंदकारी होते हैं। तो भगवान की वाणी का पुष्प निजानंदकारी होता है, चिदानंदकारी होता है, अपने चैतन्य को आनंद देता है। पुष्पों से केवल चित्त में आनंद है, भगवान की वाणी से चेतना में आनंद आता है। कहते हैं दिव्य पुष्प हाथ में लेते ही सारा श्रम खत्म हो जाता है, थकान उतर जाती है।
उन पुष्पों को श्रम हर कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिव्य पुष्प श्रम हर हैं, तो भगवान की वाणी का पुष्प भ्रम हर है। सारा भ्रम खत्म। जिसने भगवान की वाणी के पुष्प को अपने आत्मसात कर लिया, उसके जीवन का भ्रम तत्क्षण खत्म हो जाएगा। कहते हैं ये दिव्य पुष्प हाथ में ले तो वो विष भी अगर किसी पर चढ़ा है तो विष खत्म हो जाए। दिव्य पुष्पों की विशेषता होती है। दिव्य पुष्प को हाथ में रखने से विष समाप्त हो जाते हैं। दिव्य पुष्प को विषहर कहा जाता है। तो ये दिव्य पुष्प विषहर होंगे। भगवान की वाणी का पुष्प विषय हर है। जिसने भगवान की वाणी को आत्मसात कर लिया, उसके विषयों की चाह हमेशा हमेशा को छूट जाती है। प्रभु ये विषहर पुष्प हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं, आपकी वाणी रूप विषयहर पुष्प हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। कहते हैं दिव्य पुष्प लेने से कोई व्यक्ति मूर्छागत अवस्था में हो तो सचेत हो जाता है, मूर्छा टूट जाती है। इसलिए दिव्य पुष्पों को मूर्छा हर कहा जाता है। प्रभु दिव्य पुष्प मूर्छा हर हैं, पर आपकी वाणी का पुष्प मोह हर है। जिस पर आपकी वाणी के पुष्प बरस जाते हैं, उसका मोह हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाता है। दिव्य पुष्पों की विशेषता में एक विशेषता आती है कि ये पुष्प रोग हर हैं। ये पुष्प लोग हाथ में ले, इस पुष्प का सेवन करे तो उसका रोग खत्म होता है। भगवान आपकी वाणी का पुष्प भवरोग हर है। इससे तन का रोग जाता, उससे भव का रोग जाता है। संसार का रोग तभी विनष्ट होगा जब हम आपकी वाणी के पुष्प को आत्मसात करेंगे। दिव्य पुष्प के लिए कहा जाता है वो हमारी प्यास को हर लेता है, तृषा हर है। पुष्प हाथ में रखते ही तृषा खत्म। बिना पानी पिए तृषा खत्म हो जाती। कोई छोटे मोटे पुष्प नहीं है। दिव्य पुष्प तृषा हर है, तो प्रभु आपकी वाणी का पुष्प तृष्णा हर है। जिसने भगवान की वाणी का रसपान कर लिया, उसकी तृष्णा हमेशा हमेशा को दूर हो जाती है। जो दिव्य पुष्प अपने हाथ में रखता है, कितना भी टेम्परेचर हो, ताप हो, उसका ताप मिट जाता है। कहते हैं दिव्य पुष्प संताप हर है, तो प्रभु आपकी वाणी का पुष्प पाप हर है। ये संताप हर है, ये पाप हर है। कहते हैं दिव्य पुष्प के निमित्त से वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष शांत हो जाते हैं। उसे त्रिदोष हर कहा गया। क्या कहा गया? त्रिदोष हर। दिव्य पुष्पों को त्रिदोष हर कहा गया। प्रभु आपकी वाणी का पुष्प मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप तीन दोषों को हर लेने वाला है, सम्यक का प्रकाश फैलाने वाला है। आप भी त्रिदोष हर हैं। और प्रभु आपकी जो वाणी है, कहते हैं दिव्य पुष्प जहाँ गिरते हैं वहाँ की वायु का प्रदूषण खत्म हो जाता है, सारा प्रदूषण दूर हो जाता है। तो आपका ये दिव्य पुष्प प्रदूषण हर है। तो आपकी वाणी का पुष्प हमारे अंदर के दूषण को हरने वाली है, हमारे अंदर के विकार को नष्ट कर देने वाली है, विकार नष्ट करने वाली है। ये पुष्प बड़े रसदायी होते हैं, इनको निचोड़ो बहुत रस निकलता है। प्रभु इन पुष्पों में रस है, तो आपकी वाणी के पुष्प में आत्म रस है। उस व्यक्ति के जीवन में जिसने आपके वाणी का पान किया, एक अलग प्रकार का रस प्रकट होता है, एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। वह रस अध्यात्म का रस है, वह रस आनंद का रस है, जो उससे सराबोर है।
ये दिव्य पुष्प काम के प्रतीक माने जाते हैं। पुष्पों को काम का प्रतीक मानते हैं। आप लोग जब पुष्प चढ़ाते हैं तो काम मान विध्वंसनाय बोलते हैं ना, काम का प्रतीक है पुष्प। और प्रभु आपकी वाणी का पुष्प जिसने अपना लिया, पुष्प को हाथ में लेने से व्यक्ति के अंदर की कामेच्छाएं बढ़ती है, लेकिन आपकी वाणी को आत्मसात कर लेने वाले, आपके वाणी के पुष्प को आत्मसात करने वाले काम जयी बन जाते हैं। वे काम इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। एक काम को प्रेरित करता है और एक काम को जीत लेता है। आप में और रूप में ये अंतर है। प्रभु आप ये दिव्य पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति भी प्रेम प्रकट करने के लिए पुष्प भेंट किया जाता है, करते हैं ना, पुष्प गुच्छ देते हैं, पुष्प देते हैं। तो प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रेम के प्रतीक स्वरूप पुष्प है। प्रभु आपकी वाणी का पुष्प मोक्ष का प्रतीक है। जिसने आपके वाणी के पुष्प को आत्मसात कर लिया उसका मोक्ष सुनिश्चित है। ये पुष्प बड़े स्निग्ध है, चिकने। प्रभु आपकी वाणी का पुष्प बड़ा स्नेहिल है, हर व्यक्ति को अंदर तक छूता है। उसके भीतर आपके प्रति एक अलग प्रकार का अनुराग प्रकट हो जाता है। जो आपकी वाणी को सुनता है वो आपका ही हो जाता है। ये अद्भुत स्नेहिल है आपकी वाणी जो अद्भुत है। इन पुष्पों में विविध रंग है। सब पुष्प एक रंग के नहीं है, अलग अलग रंग के हैं, विविध रंग है। प्रभु आपकी वाणी पुष्प में विविध अंग है, ये अलग अलग रंग के। तो आपकी वाणी में भी 12 अंग है, 12 अंग है, 11 अंग और 14 पूर्व है। इन पुष्पों में 4-4 पाखुड़ियां दिख रही है, तो आपकी वाणी के पुष्प में भी 4 अनुयोगों के 4 पाखुड़ियां दिख रही है। आपके पुष्पों में पल्लव आदि है, पत्ते हैं, ओपले हैं, सब कुछ है। तो प्रभु आपकी वाणी के पुष्प में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिपदी दिखाई पड़ती है, रत्नत्रय दिखाई पड़ता है। ये आपके वाणी के पुष्प के पल्लव ही तो है। प्रभु इन पुष्पों में पराग है, दिव्य पुष्प पराग युक्त हैं, और आपकी वाणी का पुष्प राग मुक्त है। ये पराग युक्त है, राग मुक्त है। ये जितने भी पुष्प हैं दैवीय पुष्प है। ये पवित्रता के प्रतीक हैं। प्रभु आपकी वाणी का पुष्प चित्त के निर्मलता का द्योतक है। वो हम सबके चित्त को निर्मल बनाने वाला है, निर्मलता को प्रकट करने वाला है। ऐसा है आपका ये पुष्प। कहते हैं ये पुष्प वीरवर्धक होते हैं। दैवीय पुष्प कोई साधारण नहीं होते, बहुत गुण होते हैं इन पुष्पों में। अब दिव्य पुष्प है, स्वर्ग के पुष्प हैं, तो वो वीरवर्धक हैं। प्रभु ये दिव्य पुष्प वीरवर्धक हैं, पर आपकी वाणी का पुष्प सबके हृदय में अलग प्रकार के वीर्योल्लास प्रकट करने वाला है, आंतरिक उत्साह प्रकट करता है। अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए एक अलग प्रकार का उत्साह प्रकट हो जाता है जो आपकी वाणी पुष्प का रसपान करता है। ये पुष्प इंद्रिय बल के वर्धक है। इन पुष्पों के सेवन करने से इंद्रिय बल बढ़ता है। प्रभु आपकी वाणी के पुष्प का सेवन करने से आत्म बल बढ़ता है। आत्म बल बढ़ेगा, आत्मा का बोध होगा और वो आत्म बल बढ़ता है। कहते हैं ये पुष्प अग्नि शामक है। दिव्य पुष्पों का एक वैशिष्ट्य है, कहीं आग लगी हो पुष्प छोड़ दो, आग शांत हो जाएगी। तो ये पुष्प अग्नि के शामक हैं, और आपकी वाणी का पुष्प कषायाग्नि की शामक है।
जिसने भगवान की वाणी को आत्मसात कर लिया, कितनी भी कसाई की अग्नि भड़क रही हो, 2 बात भगवान की वाणी के 2 पुष्प उस पर डालो, सारी अग्नि पल में शांत। इस पुष्प को हाथ में रखने से सामने वाले का मन खिलता है, उदासी नष्ट होती है। तो संत कहते हैं ये पुष्प अंतिम उदासी को हरने वाला है, इस पुष्प को लेने से मन खिलता है। तो आपकी वाणी का पुष्प लेने से चेतना खिल उठती है और अलग प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रभु, तो हमें इन दिव्य पुष्पों से कोई अनुराग नहीं, ते वत्सांत तिर, आपके वाणी पुष्पों से अनुराग है और हम उस वाणी के पुष्प का लाभ लेकर सेवन करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा के प्रसाद से आज वो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। ये दिव्य पुष्पों की वर्षा है। 24 विशेषताएं मैंने बताई, पूरी हो गई। हाँ, कोई कमी नहीं। ये विशेषताएं हम आत्मसात करें और थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, ये पुष्प वर्षा कैसी लग रही होगी। आज मैं चाहूँगा आज का समापन, यहाँ से आप उठे तो प्रभु की छवि को आँखों में भरकर उठे। जो यहाँ से अभी मैं यहाँ छोड़ूंगा, ना अर्घ चढ़ेगा न जिनवानी स्तुति होगी। उठते समय केवल एक कायोत्सर्ग करेंगे और भगवान की इन प्रातिहार युक्त छवि को अपने मानस में भर करके ले जाएंगे, ताकि दिन भर आपके आँखों में वो झूलते रहे। ठीक है ना? ठीक है। आज मंगल भावना को भी गौन कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक प्रयोग करिए, 5 मिनट का आप ये प्रयोग करके देखिए। अशोक वृक्ष के प्रातिहार से लेकर पुष्प वर्षा तक का जो चित्रण हमने अभी यहाँ सुना, उसे अपने दृष्टि पटल पर लाने की कोशिश कीजिए, उसे विजुलाइज करके देखने की कोशिश कीजिए। परमात्मा के साक्षात उपस्थिति का एहसास होगा, रोम रोम रोमांचित होगा और जीवन में आनंद होगा। बंधुओं, ये पुष्प वर्षा की जो बात मैंने की, इस पुष्प वर्षा के प्रतीक को देखने से पुष्टि होती, आत्म पुष्टि, यानी व्यक्ति के अंदर सब प्रकार की शक्ति की वृद्धि होती है। ये पुष्प पुष्टि का प्रतीक है। और ये 8 प्रातिहार्यों की चर्चा एक बार रिव्यू करें और आंख बंद करके आप सब मेरे साथ देखना चाहे देखेंगे। ये प्रयोग करूं? चलिए थोड़ी देर पहले समझ लीजिए, भगवान के मस्तक के ऊपर वह अशोक वृक्ष है, जो विशाल काय अशोक वृक्ष भगवान की काया से 12 गुनी ऊंचाई वाला, विस्तार को प्राप्त, जिसके एक एक पत्ते मरकत मणिमय है, इंद्रनील मणिमय है और उसका तेज बहुत चारों तरफ फैल रहा है। नीचे भगवान स्वर्णमय काया के साथ विराजमान है। वो तुंग काया, वह दिव्य काया, वह परमोदारिक शरीर जो चारों तरफ दैदीप्यमान हो रहा है और उसकी किरणें ऐसे फूट रही है जैसे सूरज की किरणें बादलों की ओट से बाहर निकल रही है। ऐसा यह अशोक वृक्ष है। और भगवान के ऊपर भगवान नीचे सिंहासन पर विराजमान है। वो सिंहासन स्वर्णमय सिंहासन है, जिसके ऊपर जड़ित मणियों की किरणें ऊपर की ओर उठ रही है और वह भगवान को ऐसा प्रतीत कर रही है जैसे कि उदयाचल पर या सुमेरु पर्वत पर सूरज उग रहा है, वो अंगड़ाई भर रहा है। वह अरुणाभा भगवान की चारों तरफ फैल रही है। भगवान के दोनों ओर चमर ढोरे जा रहे हैं, 32 और वे चमर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो गंगा और जमुना की जो धार मेरु पर्वत के दोनों ओर बह रही हो। भगवान के मस्तक पर उनके 3 लोक के अधिपति होने के प्रतीक स्वरूप 3 छत्र, श्वेत छत्र, एक के ऊपर एक 3 छत्र हैं, जिनमें मोतियों की झालर और मुक्ता मालाएं लटक रही है। उसकी शोभा को कई गुनी बढ़ा रही है। वो 3 छत्र लटक रहे हैं और इसके साथ साथ
चारों ओर दिव्य ध्वनि हो रही है, दुंदुभी नाद हो रहा है। ये दुंदुभी नाद की अनहद ध्वनि निरंतर बज रही है। बीच बीच में जयकारों के स्वर भी गूंज रहे हैं और दोनों ओर से मंदार, सुंदर, नमेरु, सांतानक आदि पुष्पों की, दैवीय पुष्पों की अविरल वर्षा हो रही है। मंद मंद फुहार झर रही है, सुगंधित जल और मंद मंद वायु बह रही है। इस भावधारा को आत्मसात करके आपको आंख बंद करना है और प्रभु की उस छवि को निहारना है, अपने नयनों में बसाना है और नयनों में बसाकर आप जाएंगे। चलिए आंखें बंद कीजिए। देखिए भगवान पद्मासन में ध्यानस्थ वह दिव्य परमोदारिक शरीर, स्वर्णमय काया और प्रभु अपने दिव्य सिंहासन पर, अब आसन पर बैठे हैं। ऊपर वह अशोक वृक्ष, विशाल काय अशोक वृक्ष है जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली है। मरकत मणि की तरह जिसके पत्तों का तेज अलग प्रकट हो रहा है और भगवान की काया का तेज ऊपर जा रहा है, दोनों का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सघन बादलों के बीच कोई सूर्य चमक रहा है और इसके साथ साथ भगवान के ऊपर 3 छत्र है, एक के ऊपर एक 3 छत्र ऐसे प्रतीक हो रहे हैं मानो भगवान का 3 लोक में आधिपत्य प्रकट कर रहे हों। ये छत्र अत्यंत शोभायमान मोतियों की लड़ियों और मालाओं से जुड़े हुए ये छत्रों की शोभा देखते बन रही है और साथ ही भगवान के दोनों ओर 32 चंवर ढोरे जा रहे हैं। ये कुल 64 चंवर बार बार देवों के द्वारा, यक्षों के द्वारा इस कदर ढुराए जा रहे हैं। तेजी से ढुरते हुए चंवर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा और जमुना मेरू पर्वत पर बह रही है। भगवान का ये दिव्य सिंहासन ऐसा लग रहा है जैसे मेरू पर्वत हो और उस पर उदयाचल में अंगड़ाई भरता हुआ सूर्य की तरह दैदीप्यमान भगवान विराजमान है। ऊपर से दोनों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही है, ऊर्ध्वमुखी पुष्प बरस रहे हैं और चारों तरफ दुंदुभी की नाद सुनाई पड़ रही है। बीच बीच में भगवान की जय जयकार भी सुनने में आ रही है। आप इस भावना और धारणा को अपने अंदर बसाइए और प्रभु की ऐसी ही छवि का अवलोकन कीजिए। डूबिए, भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए उस सारे के सारे परिदृश्य को अपने मानस पर अंकित करने का प्रयास कीजिए। वह अशोक वृक्ष है, वह दिव्य सिंहासन, वो छत्रत्रय, वो चंवर, वो पुष्पों की वर्षा और वह दुंदुभी नाद, इन सब के मध्य विराजित भगवान, उनकी छवि को निहारने की कोशिश कीजिए। अपने आँखों में भरने का प्रयास कीजिए। भगवान की उपस्थिति का एहसास कीजिए। भाव भक्ति से भगवान के चरणों में प्रणिपात कीजिए। सब चीज़ें एक साथ, प्रभु, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चंवर, दुंदुभी नाद, सिंहासन और पुष्प वर्षा, सबके मध्य प्रभु अलग ही दिख रहे हैं। अनुभव कीजिए, मंद मंद सुगंधित बयार बह रही है। आकाश में जय जयकार गूंज रही है। दुंदुभी का नाद हो रहा है। प्रभु अपने आत्म ध्यान में निमग्न हैं और हम उनकी वंदना कर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। देखने की कोशिश कीजिए, लीन होइए, इसका नियमित अभ्यास कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और आज आप इसी छवि को अपनी आँखों में भर करके जाइए। जब जाएं एकांत में बैठिए, भगवान के सामने बैठिए। जो आपने शब्द चित्र सुना है उसको साक्षात करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसी अनुभूति होती है, एक अलग प्रकार की अनुभूति। इसे रूपस्थ ध्यान के में अंतर्गर्भित किया गया है। भगवान के अष्टप्रतिहार युक्त मुद्रा का चिंतन हमारे कर्म क्षय का बहुत बड़ा कारण है। अलग प्रकार की भाव विशुद्धि इससे बढ़ेगी। तो इस प्रकार मैं चाहता हूँ आज
इसी के साथ आपके मनोमस्तिष्क में और कोई दूसरी बात ना आए, कोई सूचना नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं। आप बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, भगवान को और जिनवानी को नमन करके यहाँ से उठिए और अपने उस कार्य में लग जाइए।